ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाले हम लोग साथ में मिलकर कि क्या जेईई मेन का जो हमारा एग्जाम है 2021 का, क्या उसमें कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है मई का और अप्रैल का। तो इस चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, कंपटीशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमारा अप्रैल अटेम्प्ट पोस्टपोन हो गया था, मई अटेम्प्ट भी पोस्टपोन हो गया है एंड अब पॉसिबिलिटीज दोनों ही हमारे पास में बन सकती है। या तो दो एग्जाम होंगे बाद में होंगे, या फिर दोनों एग्जाम को मर्ज करके बाद में लिया जाएगा। अब सुनने में यह भी आ रहा है कि कोरोना का थर्ड वेव जो है वो इंडिया को हिट कर सकता है, तो उसके वजह से भी अगर वो हिट कर गया और सिचुएशंस नॉर्मल नहीं हुई, सिचुएशंस और ज्यादा खराब हो गई, तो उस वजह से एग्जाम्स जो है वो और आगे टल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अज्यूमिंग कि यार और आगे ना टले, मतलब मान लो बहुत ज्यादा ना टले, 2-3 महीने टले, तो अगर इस अभी के सिचुएशन को हिसाब से सोचें, थर्ड वेव को अभी एक बार के लिए ना देखें, तो उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करने वाले कि कंपटीशन हमारा क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज सोचना कि आपका अगर एग्जाम मान लो 2 दिन पहले है, ठीक है, 2 दिन बचे आपके एग्जाम में, और दूसरी तरफ आपको 10 दिन की छुट्टी मिल रही है। ठीक है, तो कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 दिन की छुट्टी में बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं कंपेयर टू 2 दिन की छुट्टी? ऐसा बहुत कम होता है। हमको 2 दिन की, इंसान आलसी है, आपको अगर 2 दिन की छुट्टी मिलेगी तो भी आप 1 दिन ही पढ़ोगे, लास्ट का 1 दिन आलस कर जाओगे, और अगर आपको 10 दिन की छुट्टी मिलेगी तो भी आप 9 दिन का आलस करोगे और 1 दिन लास्ट में जाके पढ़ोगे। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, सबके साथ ऐसा जो है होता है। हालांकि सबके साथ, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि इस वक्त भी सबके साथ ऐसा होगा, नहीं, बहुत सारे स्मार्ट बच्चे भी हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं जो अपने इस आदत को ओवरकम कर चुके होंगे और वो लोग जो है 10 के 10 दिन पढ़ने वाली मेंटालिटी में आ चुके होंगे। ठीक है, तो अगर ओवरऑल बात करें तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा। उसके कुछ फैक्टर्स हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं क्यों। पहला फैक्टर ये है कि आपका जेईई मेन का एग्जाम ऑलरेडी कुछ मल्टीपल अटेम्प्ट्स में होना शुरू हो गया था, फरवरी में हुआ था, मार्च में हुआ था ऑलरेडी, तभी से जो कंपटीशन है वो ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स होने के कारण ही कंपटीशन पहले ही बढ़ चुके थे, और उसके ऊपर से आप लोगों ने देखा ही कि आप लोगों के जो मार्क्स वर्सेस जो आपके परसेंटाइल वगैरह आ रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल थे, तो कंपटीशन पहले से ही जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। पेपर आपके काफ़ी ज़्यादा ईजी आने लग गए थे, जिसके वजह से भी आपका कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले ही बढ़ गया था। अब जो तीसरा फैक्टर है वो ये है टाइम का फैक्टर। सबसे पहली चीज़ ये समझो कि फरवरी और मार्च में काफ़ी बच्चे जब एग्जाम दिए थे तो उनका सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं था, लेकिन जब हम बात करते अप्रैल मई की, तब तक काफ़ी लोग, अगर एग्जाम हो जाता है अप्रैल में और मई में, तो काफ़ी लोग तब तक सिलेबस अपना कंप्लीट करके ही एग्जाम देते। अब देखो, बच्चों को तो पहले से नहीं पता था ना कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, है ना, तो बच्चे पहले तो इसी हिसाब से पढ़ रहे थे कि उनका एग्जाम अप्रैल या फिर मई में होगा, राइट। तो बच्चों ने अप्रैल मई तक, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने सिलेबस अपनी कंप्लीट करी होगी और वो रेडी हुए होंगे मई एग्जाम देने के लिए या फिर अप्रैल एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब जब सिचुएशन ऐसा आ गया कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो सिलेबस बच्चों का मई में भी कवर हो रहा था, और अब जब 2 महीने बाद होंगे तो भी सिलेबस बच्चों का कवर ही होगा, राइट। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनकी मैं बात कर रहा हूं। हाँ, बच्चे ज्यादा क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेंगे, उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, मॉक टेस्ट ज्यादा दे देंगे, ये सारी चीजें जरूर आएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं होगा कि एकदम से कुछ नहीं पढ़ा और एकदम से बहुत कुछ पढ़ लिया, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, राइट। इफेक्ट उन बच्चों के केस में होगा सिर्फ जो बच्चे पहले पढ़े नहीं थे, और जुगाड़ू बच्चे होंगे जो इस अपॉर्चुनिटी का जो है यूज लेंगे कि भाई चलो, अप्रैल तक तो और मई तक तो मेरी कंडीशन बहुत खराब थी, चाहे किसी भी कारण हो सकता है, उनका हो सकता है कोई पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, फैमिली कोई इश्यूज चल रही हो, उनको खुद को कभी पहले कोरोना हो गया हो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन अब जब वो ये चीज समझ गए कि यार अप्रैल मई वाला पोस्टपोन हो गया है, तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके वो बच्चे पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से, ताकि वो 2-3 महीने में अनकवर्ड सिलेबस को कवर कर पाए। क्या कह रहा हूं मैं, अनकवर्ड सिलेबस को कवर कर पाए, लेकिन ऐसी बच्चों की जो संख्या वो काफी ज्यादा कम होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो अनकवर्ड सिलेबस को एकदम कवर कर लेंगे। उल्टा देखने को ये गया है कि ज्यादा टाइम मिलने की वजह से बच्चे और ज्यादा थक गए हैं। मेरी जितने भी बच्चों से बात होती है, जिसमें से बहुत सारे ड्रॉपर्स भी हैं, उनका यही कहना है कि सर अब थक गए और पढ़ा नहीं जा रहा है, जल्दी से एग्जाम होके क्लियर हो, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। जितने भी बच्चों से मैं बात करता हूं सब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि सर और कितना पढ़ना पड़ेगा। लोग पॉजिटिव तरीके से नहीं देख रहे स्टूडेंट्स की यार टाइम मिल गया तो और पढ़ लेते और बेटर रैंक आ जाएगी, नहीं, इनफैक्ट बच्चे दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि सर और कितना पढ़ेंगे, सर बोर हो गए इस चीज का, अब इस चीज से बाहर निकलना है। क्योंकि बच्चों के माइंडसेट में ये था कि मई तक सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, मई जून तक, लेकिन अब अप्रैल वाला एग्जाम भी नहीं हुआ, मई वाला एग्जाम भी नहीं हुआ, कुछ चीजें क्लियर ही नहीं हुई, तो एक तरीके से जो है
और ज़्यादा जो है एक बोर्डम फीलिंग आने लग गया कि यार अब कब तक ये चीज़ होएगी। और ये फीलिंग के वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इस जो पोस्टपोनमेंट है इसका फ़ायदा बहुत सारे बच्चे नहीं उठा पाएंगे, राइट। तो थोड़ा बहुत समअप करता हूं मैं, कंपटीशन पहले से ही आपका इंक्रीज हुआ था, ये जो बोर्डम की फीलिंग है इसके वजह से बहुत सारे बच्चे फायदा नहीं उठाएंगे, उल्टा और डिटोरिएट ही होने वाले हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो मई में भी पढ़ चुके थे और आगे भी पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत वो और अच्छा कर लेंगे। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे थे और उसमें से जो स्मार्ट जुगाड़ू बच्चे होंगे, सिर्फ वही लोग इस पोस्टपोनमेंट का फायदा उठाएंगे। और उन कैटेगरी के जो स्टूडेंट रहेंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, राइट। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए जो आपका कंपटीशन है वो बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपके पास भी एक्स्ट्रा टाइम है। आप एक्स्ट्रा टाइम में अपने आप को इंप्रूव करोगे तो आप उस कंपटीशन जितने फैक्टर से कंपटीशन बढ़ेगा, आपके पास भी उतना टाइम है कि आप खुद को उतने फैक्टर से इंप्रूव कर पाओ और उस कंपटीशन से लड़ पाओ और एक अच्छा रैंक आप ला पाओ। क्लियर है? बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद है, आज कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, एक क्लियरिटी मिली होगी आप लोगों को, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे कंपटीटर्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।